अभी ना। आपको फिल्म कैसी लगी? देखिए, हमको ठीक ठाक लगी। जितना इंतज़ार था बेसब्री से कि अजय देवगन का रेड 2 आ रहा है और बहुत मज़ा आएगा, वैसा नहीं आया। एक करप्ट मंत्री और ऑनेस्ट ऑफिसर का रोल है और लड़ाई है, तो वो लड़ाई कोई नई बात नहीं है, हम लोग बरसों से देखते आ रहे हैं, ये सब होता ही है और हो भी रहा है। और सवाल है कि अजय देवगन जो ऑफिसर का रोल में सूट बहुत अच्छी तरह करते हैं। रितेश देशमुख का इसमें नेगेटिव रोल है और हम लोग पहले सब में कॉमेडियन में देखे थे उसको, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। वानी कपूर उसकी वाइफ बनी है, उसका भी रोल अच्छा है, इम्प्रेसिव रोल है। सौरभ शुक्ला की थोड़ी कमी खटकती है, इसको और थोड़ा रोल देने का जरूर था, लेकिन खाली 2-4 डायलॉग आए उसके हिस्से में। बाकी पिक्चर ठीक है, टाइम पास है और क्या करें, सस्पेंस नहीं है। सस्पेंस नहीं है क्योंकि शुरू से पता है फिल्म देखते वक्त जो एक्साइटमेंट होता है वो नहीं एक्साइटमेंट नहीं है। देखिए, सत्य और असत्य की लड़ाई, असत्य फेल होगा, सत्य जीतेगा, ये तो आज बरसों से चले आ रहा है। हाँ। तो हम लोग को तो पता है कि लास्ट में क्या होगा, पहला सीन से पता। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, कुछ चीजें, कुछ सीन, कुछ दृश्य बांध कर रखती है, थोड़ा मजा आता है, कहते हैं कि क्या हो गया, कुछ वैसा है? नहीं, देखिए, एक नेहा राठौड़ करके उसकी प्रेमिका थी, उसका दिखाया, मैंने हम लोग को दिखाया, लेकिन उस स्क्रीनिंग नहीं हुआ कि वो कौन थी, क्या थी, उसके साथ रितेश देशमुख ने क्या किया था, वो सस्पेंस रह गया। उसको एटलीस्ट पब्लिक को बताना चाहिए कि वो कहाँ से इतना पैसा आया रहा, वो नहीं बताया। ओके, ऐसी बातें हो गई। चलिए ठीक है, आप थोड़े से डिसअपॉइंट हुए? हाँ, तो डिसअपॉइंट मतलब इतना नहीं, पिक्चर अच्छी है, लेकिन मैंने जो क्रेज़ था ना कि अजय देवगन रेड 2, वैसा नहीं लगा। रेड 1 से ऊपर नहीं बनी है। चलिए, कितने 4-5 में से? मैं इसको 3.5 दूंगा। सो फाइनली आपने देख लिया है, फिलहाल बहुत टाइम से इस फिल्म का वेट किया जा रहा है, रेड 2। रेड के बाद क्या कहेंगे, कैसी लगी सर आपको? देखिए, 16 मार्च 2018 को रेड 1 रिलीज़ हुई थी और बहुत कामयाब हुई थी, और राजकुमार गुप्ता ने ही डायरेक्ट की थी। राजकुमार गुप्ता वो डायरेक्टर हैं जो बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड और सक्सेसफुल मूवीज़ बनाते हैं, जैसे आमिर, नो वन किल्ड जेसिका, कितनी अच्छी मूवीज़। इस बार भी उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, वो अपनी छाप छोड़ गए। अमेय पटनायक एक IRS ऑफिसर है जिन्होंने 4200 करोड़ की रेड की थी, और ये उनका 75th रेड था, ये पॉलिटिशियन क्या, जिनका रोल रितेश देशमुख ने निभाया है। रितेश देशमुख को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि उनका फेस बहुत इनोसेंट है, बट ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन हिज रोल। ही वॉज वेरी कन्विंसिंग। हालांकि शुरू में लगा कि ये कैसे नेगेटिव रोल निभाएंगे, रोल में बहुत ग्रे शेड्स हैं और बहुत सारे मिस्ट्री अनरेवल होती है, तो मूवी अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, बट ओवरऑल मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सुधीर चौधरी की। इसकी जो एडिटिंग शार्प है, 2.25 घंटे की मूवी है संदीप फ्रांसिस की। डायरेक्शन तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। म्यूज़िक में मुझे एवरेज लगा। 4 रिनाउंड कंपोजर्स है, यो हनी सिंह, रोचक कोहली, साचित परंपरा और अमित त्रिवेदी। मुझे सिर्फ इसका बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लगा। बीच में आइटम सॉन्ग्स भी डाले हैं, तमन्ना भाटिया और जैकलिन फर्नांडिस, बट इट डिड नॉट लीव एनी इम्पैक्ट। वानी कपूर थी उसमें, इलियाना डिक्रूज का छोटा रोल था, शी लेफ्ट एन इम्पैक्ट। यहाँ पे वानी कपूर का कुछ इतना रोल नहीं है, फॉरगेटेबल रोल है, तो वो एक मुझे थोड़ी सी लगी, बट अदर फैक्टर्स आर सो पावरफुल दैट यू विल एंजॉय द मूवी एंड आप नज़रअंदाज कर देंगे वो एलिमेंट्स को। ओके, मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, उन्होंने कहा था कि जो एक्साइटमेंट होता है या फिर जो कोई ऐसा स्क्रीन प्ले होता है जिसे देखकर मज़ा आ जाता है, ऐसा कुछ फैक्टर लोग कह रहे थे इसकी कमी है, क्या है? देखिए, अभी कितनी सारी रेड के ऊपर मूवीज़ बन गए, रेड हो, स्पेशल 26 हो, वेंसडे हो, रेड, तो थोड़ा सा वो डेजा वो फीलिंग आती है लोगों को कि ये हमने पहले देखा है। बट देखिए, अभी इस वक्त केसरी, जाट जैसी अच्छी मूवीज़ नहीं कामयाब हो रही हैं। आई डोंट नो व्हाट दे हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बॉलीवुड को कैसे रिवाइव करना है, और या फिर रीमेक्स आ रही हैं, वो भी, पर रीमेक्स भी, दृश्यम भी रीमेक थी पर कितनी चली थी। तो हमें फाइंड आउट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। बॉलीवुड भले कम मूवीज़ लाए पर क्वालिटी मूवीज़ लाएँ। अभी साउथ इंडियन सिनेमा में भी कितनी मूवीज़ कामयाब नहीं भी होती, पर जो होती हैं उनमें कुछ एक्स फैक्टर होता है, तो वही हमें ढूंढना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। भले हम कम मूवीज़ बनाएं, मोर देन क्वांटिटी क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड। आई थिंक कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट इज़ नॉट गुड, फिर आप कितना भी परोस के दे मूवी अच्छी, वो नहीं चलेगी। चलिए, कम से कम रेट जो किया जा रहा है और जो जमाखोरी होती है उसको उजागर करने के लिए जो चौंका देने वाले जो फैक्टर होते हैं वो है फिल्म में, बिल्कुल तो है, और वो देखकर थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। हाँ। और देखिए, अजय देवगन एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। हाउसफुल में देखिए, हाउसफुल सीरीज़ में वो कॉमेडी कर रहे हैं, कहीं एक्शन मूवीज़ कर रहे हैं, कहीं थ्रिलर कर रहे हैं, दृश्यम जैसी। तो अभी वो ही इज़ प्रूविंग हिमसेल्फ लाइक अक्षय कुमार दैट ही इज़ एन ऑलराउंडर वर्सेटाइल एक्टर।
और इतनी सिंपल लुक है लेकिन स्टिल वो इंटेंस रोल, वो इतना आँखों से इतना अच्छा, कम डायलॉग्स बोल के भी अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। दैट इज़ ही इज़ वेरी इफेक्टिव इन हिज रोल। वो मुझे अच्छा लगा कि कहीं भी कोई ओवर द टॉप, कहीं भी कोई एग्जैगरेशन नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा फेक या आर्टिफिशियल सीन नहीं है। बहुत ही रियल लगेगा सब कुछ आपको। और इतने सारे एक्टर्स हैं जैसे यशपाल शर्मा हो, ब्रजेंद्र गाला हो, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत ही अच्छे, मज़ा आएगा आपको। अमित सियाल का काम कैसा है? अमित सियाल का भी अच्छा है, जितने भी एक्टर्स हैं सब ने सपोर्टिंग कास्ट में बहुत अच्छे हैं। रजत कपूर, वेरी गुड। कितने स्टार 5 में से? आई विल गो विथ 4 स्टार्स। वानी कपूर की जगह कोई और एक्ट्रेस ले सकते थे, और दूसरा मुझे लगा कि म्यूज़िक और अच्छा हो सकता है। सो अंकल, कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी मूवी है रेड 2, और रेड 1 से भी बेटर है। रेड 1 से बेटर है? हाँ, तो ये पिक्चर इंटरवल के बाद अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ओके। इंटरवल के पहले अच्छा नॉर्मल लग रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग है इंटरवल के बाद में। जो भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद काला धन होता है, या फिर पैसे को जमा करते हैं, जमाखोरी जो होती है, हाँ, उसको रिवील करते हुए जो प्लॉट्स दिखाए गए हैं वो कितना इंटरेस्टिंग है। वो बहुत अच्छा है। वो उसमें दिखाया है जन सेवा कैसे करते हैं, वो बहुत बढ़िया दिखाया है। मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। अजय इसमें देवगन- जो आइटम सॉन्ग है 2, तमन्ना भाटिया का तेरा नशा, हाँ, और दूसरा जो है जैकलिन का है, वो एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से अच्छा है, हाँ। और फिल्म देखने लायक है, हाँ, मज़ेदार है। 100% है, कहीं भी बोर नहीं होती है। आप बोर नहीं होते? नहीं, वन टाइम वॉच है। कितने स्टार? 5 में से 4। कैसा लगा आपको रेड 2? रेड 2 मुझे बहुत अच्छा लगा, और रेड 1 जो मैंने देखा था पहले भी स्टोरी बेहतरीन थी, उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए रेड 2 बनाई गई है। और जिस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस अजय देवगन जी ने पहले दिया था, वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। कैरेक्टर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मगर सभी कैरेक्टर ने अपनी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दी है। रेड 2 को देखने के लिए थिएटर में आना चाहिए, क्योंकि अजय जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें एक आइटम सॉन्ग भी डाला गया है जो फिल्म की प्लस पॉइंट जान भी है, देखा जाए तो। और सौरभ शुक्ला जी तो हमेशा जब आते हैं पर्दे पे तो अपनी छाप छोड़ ही जाते हैं। और मैंने देखा है कि सौरभ शुक्ला जी जितने भी आए इस फिल्म के सीन में, ऑडियंस को हंसाते ही आए, और अपनी बेस्ट डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने बेस्ट तरीके से लोगों का दिल जीता है। और आइटम सॉन्ग तो आपको मालूम है, तमन्ना जी का फिल्म आने से पहले हिट हो गया था, और जब पूरे पर्दे पे आप देखते हैं तो पैसा वसूल। तो जो आप पैसा खर्च करके देखने के लिए आए हैं, उस पर पैसा वसूल हो रहा है? 100% है। जिसने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 1 से अच्छा है? हाँ, पार्ट 1 बेहतरीन था। पार्ट 2 को अगर कंटिन्यूशन देखना चाहते हैं आप, तो ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिल्म कहीं भी आपको तोड़ती नहीं है। स्टार्टिंग का पार्ट ऐसा थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है कि बोर जैसा महसूस होता है, मगर जैसी फिल्म इंटरवल के बाद आती है आपको पकड़ लेती है। कौन भारी पड़ रहा है, अजय देवगन या रितेश देशमुख? देखिए सर, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ही लेके लास्ट तक अजय नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे भी। रही बात रितेश देशमुख साहब की, स्टार्टिंग के पार्ट में वो थोड़े से हल्के लगे, मगर लास्ट में उन्होंने मेंटेन किया दोनों अपने कैरेक्टर के साथ। और उसके अलावा और भी दूसरे कलाकार हैं, आपने बाकी सभी सौरभ शुक्ला के अलावा और कौन अच्छा है? सभी जितने भी कास्टिंग की गई है फिल्म के अंदर, सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इंटरवल के बाद आपको फुल एंटरटेनमेंट पिक्चर मिलती है। स्टार्टिंग में क्या है, वो रेड पड़ रही है, वहाँ से आ रहा है, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है फिल्म का। पार्ट 1 के हिसाब से पार्ट 2 भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि पार्ट 1। कितने स्टार? मेरे हिसाब से 3 स्टार दूंगा स्क्रिप्ट के लिए, 4 स्टार दूंगा अजय सर और बाकी सभी कलाकारों को। थैंक यू।